बारिश की रात थी। आसमान से तेज बारिश गिर रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका थरथरा रहा था। मुंबई के पुराने बंद पड़े कारखानों वाली वीरान सड़क पर एक काली पीली टैक्सी खड़ी थी। टैक्सी का नंबर प्लेट साफ साफ दिख रहा था, MH01T6666। टैक्सी के अंदर विजय नाम का 50 साल का ड्राइवर बैठा था, जो कई महीनों से परेशान चल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि डर और थकान झलक रही थी। पैसों की तंगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो खुद में बोल रहा था, बस एक सवारी मिल जाए तो आज का दिन कट जाए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक विजय ने देखा कि दूर सुनसान सड़क के छोर पर कोई चलती हुई परछाई नजर आ रही थी। बारिश और धुंध में भी ये साफ था कि वो कोई औरत है। उसका सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह भीगकर उसके शरीर से चिपक गया था। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। बिजली की चमक में उसके चेहरे की झलक मिलती, जो एकदम सफ़ेद और बिना भाव का था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई बेजान चीज़ हो। वो औरत आकर टैक्सी के पास रुकी। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे पिछली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही टैक्सी के अंदर जैसे ठंडी बर्फीली हवा का झोंका भर गया। शीशे पर धुंध छा गई। विजय ने कांपती आवाज़ में पूछा, कहाँ चलना है बहन जी? औरत ने सिर झुकाए हुए बेहद धीमी ठंडी आवाज़ में कहा, CST स्टेशन। विजय ने जल्दी से टैक्सी चालू की और सड़क पर ले आया। पूरी सड़क वीरान थी। कोई गाड़ी, कोई आदमी, कोई कुत्ता बिल्ली तक नहीं। सिर्फ टैक्सी के पहियों की आवाज़ और बारिश की बूंदें। टैक्सी के अंदर सन्नाटा और भी गहरा गया। विजय ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी चीख निकलने ही वाली थी। औरत की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, जैसे उनमें पुतली नहीं, जैसे मोम की बनी आंखें हो। विजय ने घबराकर मिरर सीधा कर लिया और खुद को समझाने लगा, नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। पर टैक्सी के अंदर सड़ी हुई लाश जैसी गंध बढ़ने लगी थी। विजय ने खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़कियां जाम हो चुकी थी। तभी उसे लगा जैसे सीट के नीचे से खरोंचने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। विजय का बदन पसीने से भीग गया। उसने ब्रेक दबाकर टैक्सी रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुका था। टैक्सी अब अपने आप ही चल रही थी। स्टीयरिंग विजय के हाथ में था, लेकिन घूम नहीं रहा था, जैसे टैक्सी और कोई चला रहा हो। अचानक टैक्सी ने सुनसान गलियों में घुसना शुरू कर दिया। वहाँ सड़कों पर टूटी लाइटें और धुंधी थी। जैसे ही बिजली चमकी, विजय को सामने दिखा कि सड़क के किनारे किनारे उल्टे हाथों के निशान पड़े हैं, जैसे कोई इंसान उल्टे हाथों से रेंगता हुआ गया हो। टैक्सी के शीशों पर भी हाथों के निशान बनने लगे थे, जैसे कोई बाहर से खून से सने हाथों से थपथपा रहा हो। अंदर अजीब आवाज़ें आने लगी, बच्चे के रोने की, किसी औरत के चीखने की, किसी बूढ़े के कढ़ाने की। टैक्सी के पिछले हिस्से से डरावनी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। विजय ने हिम्मत करके पीछे देखा। औरत अब भी सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही थी, जैसे गर्दन की हड्डी टूट कर लटक रही हो। उसके मुंह से गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ निकली, क्यों भूल गए विजय मुझे? विजय की सांसें रुकने लगी। यादें लौट आई। 3 साल पहले बारिश की एक रात वो नशे में था। इस टैक्सी में एक महिला सवारी से पैसे को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने उसका गला घोंट दिया। लाश रेलवे स्टेशन के पास फेंक दी थी और पुलिस में खबर तक नहीं हुई थी। विजय ने उस हादसे को दफन कर दिया था, पर आज वही आत्मा उसकी टैक्सी में बैठी थी।
टैक्सी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। 80, 100, 120। टैक्सी खुद ब खुद रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ने लगी। क्रॉसिंग पर रेड सिग्नल था, गेट बंद था और दूसरी तरफ से तेज़ रफ्तार में मालगाड़ी आती दिख रही थी। विजय ने फिर से ब्रेक दबाए, टैक्सी के दरवाजे खींचे, लेकिन सब लॉक था। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। पर औरत की आवाज़ आई, तूने मुझे नहीं छोड़ा था, अब तुझे कौन छोड़ेगा। टैक्सी जैसे पागल घोड़ी की तरह रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट में विजय ने देखा, टैक्सी के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, कातिल। विजय का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने सब काला पड़ने लगा। उसने आखिर में हिम्मत कर सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, पर बेल्ट जैसे लोहे की जंजीर बन गई थी। टैक्सी पूरी रफ्तार में रेलवे ट्रैक पर चढ़ी और सामने से आती ट्रेन की हेडलाइट्स उसकी आंखों में जलती हुई नजर आई। एक तेज़ धमाके की आवाज़ हुई, टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन की चीखती ब्रेकों की आवाज़ दूर तक गूंजी। बारिश की बूंदों में खून बहता नजर आया। सुबह रेलवे ट्रैक के पास लोगों ने एक बुरी तरह पिचकी हुई टैक्सी देखी, जिसमें सिर्फ अधजली लाश मिली। चेहरा पहचान से बाहर था। टैक्सी का नंबर था MH01T6666। कहते हैं उस रात के बाद से उस जगह के लोग रात में अजीब सी ठंडी हवा महसूस करते हैं। कई लोगों ने वैसे ही काली पीली टैक्सी रात के अंधेरे में सड़क पर चलते देखी है, जिसके शीशों पर सफ़ेद साड़ी वाली औरत का डरावना चेहरा झलकता है। और कभी कभी वो टैक्सी रेलवे ट्रैक के पास जाकर गायब हो जाती है। लोग मानते हैं विजय अब भी उस टैक्सी में उस औरत के साथ फंसा हुआ है और दोनों की रूह हमेशा के लिए उस भूतिया टैक्सी में कैद हो चुकी है। धन्यवाद।